हरे कृष्णा सभी के लिए आपका मेरे चैनल द सिंपल सोल पर स्वागत है, जहां हम आपको भगवान की भक्ति और उनके भक्तों की महिमा का गुणगान करते हैं। तो आज हम बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में कि पितृ कौन होते हैं, कौन लोग पितृ बनते हैं। तो मैंने जो सुना है महाभागवतों के मुख से वही मैं आपको बताऊंगी। पितृ वो लोग होते हैं जो स्वर्ग में डायरेक्ट एंट्री नहीं ले पाते हैं। मतलब जैसे कि हम मुंबई बोलते हैं कि मुंबई में रहते हैं, लेकिन मुंबई के आसपास वाली जगहों पर भी हम रहते हैं। लेकिन हम जब किसी को बोलते हैं तो हम कहते हैं कि हम मुंबई में रहते हैं। उसी तरह से हम सभी को बोलते हैं कि वो स्वर्गवासी हुए हैं, लेकिन हकीकत में कुछ लोग स्वर्ग नहीं जाके पितृलोक जाते हैं। स्वर्ग के पास ही है चंद्रलोक, तो उस चंद्रलोक में निवास करते हैं पितृलोक। चंद्रलोक का जो आधा भाग है वो देवताओं के लिए होता है और आधा भाग पितृलोकों के लिए होता है। तो पितृ कौन बनते हैं? पितृ वो सदस्य होते हैं वर्तमान पीढ़ी से 3 पीढ़ी आगे तक। जैसे किसी के पिता जीवित हैं तो उनके पिता और उनके भी पिता और उनके भी पिता, यानी 3 पीढ़ी। वो माता की तरफ से भी हो सकते हैं और पिता की तरफ से भी हो सकते हैं। तो जो पितृपक्ष आता है उसमें हम उनका श्राद्ध क्यों करते हैं? जैसे कि हर मनुष्य के ऊपर 3 ऋण हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। तो जो पितृ ऋण है वो हमें उनके लिए शुभ कर्म करके हम उनका चुकाते हैं, और वो शुभ कर्म करते हैं हम श्राद्ध के टाइम में। तो जो श्राद्ध का वो समय होता है जहां हम अपने पितरों की आत्माओं के लिए भोजन पहुंचाते हैं। अब लोग कहेंगे कि पितृपक्ष में श्राद्ध करने से वो लोग कैसे भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे कि आपके पास अभी क्या है, आपके पास फ़ोन है, और जब उस फ़ोन में आप किसी का नंबर डायल करते हैं तो वो आपको पता है कि वो नंबर उस पर्सन का है, और आप डायल करते हैं और आपकी बातचीत हो पाती है। तो एक कम्युनिकेशन का जो माध्यम है वो आपके पास है, डिवाइस फ़ोन। उसी तरह से श्राद्ध का ये वो समय होता है जहां हम अपने पूर्वजों के लिए उनकी इच्छा अनुसार भोजन उनको करवा सकते हैं। और यकीन मानिए, जिस तरीके से पोस्ट ऑफिस में जाके आप एड्रेस डालते हैं और आपकी चिट्ठी उसी एड्रेस तक पहुंच जाती है, उसी तरह जब हम तर्पण करते हैं तो हमारे पूर्वजों के लिए हम जो भोग अर्पित करते हैं वो उन्हें मिल जाता है। तो आखिर जब हमारे पूर्वज पितृलोक में हैं तो हम उन्हें भोजन पहुंचाते ही क्यों हैं? ये मेरे मन में भी सवाल आया था, और इसका जवाब मुझे इस तरीके से मिला। जीवन काल में जो भी क्रिया करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उसी के अनुसार हमें अन्य लोकों में जाके भोग पदार्थ मिलते हैं। तो उसी तरह के लिए सारी व्यवस्थाएं बस जल और भोजन की नहीं है। तो हम श्राद्ध के समय एक ही समय क्यों भोजन कराते हैं? उनकी तिथि पर हम अलग अलग समय पर भोजन क्यों नहीं कराते कि सुबह, दोपहर, शाम, इस तरीके से क्यों नहीं? तो इसका जवाब भी मुझे इस तरीके से मिला, जैसे इस पृथ्वी लोक पर समय की अवधि है 24 घंटे, उसी तरह से अन्य लोकों में समय की अवधि अलग अलग तरीके से है। तो जब सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं तब देवताओं का एक दिन होता है, और जब सूर्यदेव दक्षिणायन होते हैं तब देवताओं की रात होती है। तो इस तरीके से उनका एक दिन व्यतीत होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर 365 डेज मतलब 1 ईयर निकल चुका होता है। तो उस 1 ईयर में जो श्राद्ध का समय होता है वो देवताओं का एक दिन हो रहा होता है। और जो देवता और जो पितृ हैं वो सिर्फ एक ही समय भोजन करते हैं। जो मनुष्य है वो 2 बार भोजन करता है, और जो पशु है वो 3 बार भोजन करता है। तो इसी तरह हम श्राद्ध के समय 1 बार भोजन अपने पितरों को लगाते हैं। तो अब सवाल उठता है, क्या पितृपक्ष में जो तर्पण है वो कोई भी कर सकता है? हाँ, वो कोई भी कर सकता है। लेकिन जब हमारे यहाँ पे किसी का भी अंतिम संस्कार होता है तब उनके घर में उस घर के मुखिया या फिर उनके बेटे का अधिकार होता है कि वो ये क्रिया करें। लेकिन श्राद्ध कोई भी कर सकता है, पुत्री भी कर सकती है, पुत्र भी कर सकता है। अब बात करते हैं कि श्राद्ध किया कैसे जाए। तो सबसे पहली विधि है कि आप जिस दिन आपके घर पे श्राद्ध हो उस दिन आप जो कुछ भी बनाएं पहले उसे भगवान श्री कृष्ण के लिए अर्पित करें, और उस प्रसाद के लिए आप अपने पूर्वजों के लिए जिमाएं। क्योंकि जो भोग भगवान को अर्पित होता है वो प्रसाद बन जाता है, और वो प्रसाद अगर आपके पूर्वज खाएंगे तो वो अच्छे से तृप्त होंगे और आपके घर पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे। और जितना हो सके उस दिन आप अपने घर पर नाम जप कीजिए, क्योंकि
जो चीज़ वहाँ अवेलेबल नहीं है, जो चीज़ वो वहाँ नहीं कर सकते, वो आपको उनके लिए करनी चाहिए। कुछ लोग अपने मनमाने ढंग से करते हैं, जैसे कि किसी के पूर्वज शराब पीते थे या स्मोकिंग करते थे, वो ये चीज़ें भी ऑफ़र करते हैं। तो जो चीज़ अब आपको अच्छी लगती है वो चीज़ आप ऑफ़र मत करिए। शास्त्रों के बताए हुए नियमानुसार हमें श्राद्ध करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो मॉडर्न ज़माने में आके बोलते हैं कि हम इन क्रियाओं को नहीं मानते, तो सच तो झुठलाया नहीं जा सकता। अगर आप अभी ये चीज़ नहीं करते तो आप अपना सोचिए कि आपकी गति क्या होगी, क्योंकि आपके लिए भी फिर कोई तर्पण करने वाला नहीं होगा और आप अन्य योनियों में भटकते फिरेंगे। अगर आप अपने घर में कभी पितृ पक्ष में पितरों को भोजन नहीं कराते हैं तो आपको पता है आपके पूर्वज नाराज होते हैं कि उनके ही लोग उनके लिए इतना सा कार्य नहीं कर सकते। आप सोच के देखिए, तो वो जब नाराज होते हैं तो हमें ये चीज़ पता भी चलती है। कुछ लोगों के घर में परेशानी आ जाती हैं, कुछ लोगों के घर में आकस्मिक चीज़ें ऐसी घटने लगती हैं कि जो कभी घटी ही नहीं हो, लॉस हो जाना व्यापार में, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे उस दोष के कारण होती हैं। इसलिए श्राद्ध पक्ष में बहुत ही भक्ति भाव से अपने पूर्वजों के लिए भोजन तर्पण सब प्रोवाइड करिए और भगवान का नाम लेते हुए ये सारी क्रियाएं कीजिए। जिन घरों में भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है और श्री कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, वैष्णव लोग हैं, उन घरों के पूर्वज खुशी से झूमने लगते हैं। वो जिस भी लोक में होते हैं वो खुश होते हैं कि उनके घर में कोई वैष्णव आया है, कि अब उनकी मुक्ति निश्चित है, क्योंकि जो कृष्ण का होता है, भगवान श्री कृष्ण उनके सभी लोगों के लिए अभय प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा।